Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So in this class we are going to discuss Nernst equation. इसका derivation देखेंगे, then इसका application part देखेंगे, then we will solve certain questions based on the application part of Nernst equation, है ना? तो वीडियो के एंड तक बने रहे, लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, उन क्वेश्चंस को देखना सो दैट अगर आने वाले एग्जाम्स में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज नर्नेस्ट इक्वेशन, है ना? तो नर्नेस्ट इक्वेशन को जानने से पहले हमें पता है एक इक्वेशन दैट इज डेल जी, दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, है ना? दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन कहाँ से आता है, ये इक्वेशन कहाँ से आता है? तो इस कंसेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है, ये जो कंसेप्ट है ना ये किस लॉजिक पे बेस्ड है? तो इसको अगर हम देखेंगे, किसी भी सिस्टम को अगर हम एनर्जी देंगे ना, लेट अस से वो टोटल एनर्जी है, और ये टोटल एनर्जी दो काम करेगी। ये टोटल एनर्जी या तो उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा या उस सिस्टम का इंथैल्पी इंक्रीज करेगा, मतलब या तो डेल एच इंक्रीज करेगा या डेल ई इंक्रीज करेगा, या उस सिस्टम में कुछ एनर्जी जो बचेगी दैट विल बी डी जी, डेल जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। थोड़ा सा इसको जानेंगे डे टू डे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, लेट आई एम एन एम्प्लॉय, तो मेरी मेरी जो सैलरी है ना, मैं इसको दो पार्ट्स में यूटिलाइज करूंगा। एक पार्ट है कि मैं अपने एक्सपेंसेस जो हैं उस पे इसको यूटिलाइज करूंगा, दूसरा पार्ट है मैं कुछ सेविंग्स करूंगा। अब जो एक्सपेंसेस हैं वो तो खत्म हो गई, लेकिन जो सेविंग्स पार्ट है इसको मैं कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो हो सकता है मैं इस सेविंग्स में से कुछ उधार दे दूंगा। तो अगर किसी को उधार दूंगा मेरी सेविंग्स कम होंगी ना, तो मतलब मेरी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव होंगी, है ना? ये जो मेरी सेविंग्स है ना यही डेल जी है। मतलब मैंने सिस्टम को टोटल एनर्जी दे दी, मतलब सैलरी दे दी सिस्टम को। इस टोटल एनर्जी में इसको कितना खुद एनर्जी एक्सपेंस हुआ, दैट इज डेल ई और डेल एच। लेकिन जो इसके पास एनर्जी बच गई ना वो डेल जी है, और ये डेल जी सिस्टम कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल रिएक्शन करेगा, और अगर सेल रिएक्शन करेगा तो मतलब वर्क करेगा, और जब ये वर्क करेगा तो ये डेल जी जो है ये कम होता जाएगा, इसलिए ये वर्क डन किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो वी कैन से डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्लियर? सो आई विल राइट डेल जी जो है दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। नाउ ये वर्क डन जो है ये कौन सा वर्क डन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये वर्क डन होगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन। वर्क डन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स होता है, जैसे आप बचपन से पढ़ के आए हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। यहाँ पे वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। ये जो वर्क डन है ना ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, तो इसको मैं लिखूंगा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, टोटल चार्ज इंटू पोटेंशियल, टोटल चार्ज इंटू पोटेंशियल। ना व्हाट इज टोटल चार्ज? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना उसको लिखते हैं हम दैट इज 96,500 कोलम्बस, उसी को हम फैराडे कहते हैं। एन मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना तो उस पे जो चार्ज होगी दैट विल बी इक्वल टू एन एफ, एन फैराडे। सो ये हमारा टोटल चार्ज होता है। सो व्हाट इज नाउ टोटल चार्ज? इट इज एन एफ। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इज फैराडे 96,500 कोलम्बस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ये 96,485 होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 96,500 कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। देन व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इजंट इट? सो ई नॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज ई नॉट, या सिंपली ई लिख सकते हैं। सो मेरा जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल है दैट विल कम आउट टू बी एन एफ ई, इजंट इट? नाउ वी नो दैट डेल जी जो है दैट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। सो कैन आई राइट ओवर हियर कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल कितना है, एन एफ ई। सो ये हमारा जो इक्वेशन है इसके पीछे का लॉजिक यही है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल और ई ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल।
isn't it? तो इसके साथ हम एक और इक्वेशन को डिस्कस करेंगे विच इज वन टॉप इक्वेशन। तो वन टॉप इक्वेशन क्या कहता है कि डेल जी जो है इट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल जी नॉट। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। सो यहाँ पे जो डेल जी है दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड डेल जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आर इज यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट है, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, एल एन दिस इज द लॉग ऑफ क्यू रिएक्शन कोफिशिएंट, क्यू सी भी लिख सकते हैं इसको, रिएक्शन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्शन कोफिशिएंट क्या होता है और उसके बाद यहां से हम डिटरमाइन करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन की फार्मूलाज, है ना। नर्न्स्ट इक्वेशन की फार्मूलाज को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट पेज में पे मैं आऊंगा। सो वी नो दैट डेल जी जो है दिस इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी, isn't it? सो आर टी एल एन ऑफ क्यू सी। नाउ हमें पता है, अभी हमने देखा कि डेल जी किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। दिस इज इक्वल टू डेल जी नॉट किसके बराबर होगा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दिस विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, isn't it? प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा बाय, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा बाय माइनस एन एफ। तो इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करूंगा बाय माइनस एन एफ तो मैं यहीं पे लिखूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा बाय माइनस एन एफ, यहाँ पे भी डिवाइड करूंगा बाय माइनस एन एफ और यहाँ पे भी डिवाइड करूंगा बाय माइनस एन एफ। मतलब मैं डिवाइड करूंगा बाय एन एफ फिर बाद में मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, तो मैंने एक ही स्टेप में किया। सो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसके डिवीजन करने से। सो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा। सो आई राइट ई ऑफ सेल दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी, और प्लस ये नीचे वाला माइनस क्या है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा। सो दिस इज माइनस आर टी डिवाइड बाय एन एफ लॉग ऑफ क्यू सी। ये है हमारा नर्नस्ट इक्वेशन, दिस इज नोन एज नर्नस्ट, दिस इज एल एन ऑफ क्यू सी, नॉट लॉग, दिस इज एल एन ऑफ क्यू सी। फिर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, एल एन ऑफ क्यू सी। दिस इज अवर नर्नस्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे ना, पहले टर्म्स कौन सी टर्म क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल and this is electrode this is EMF of a cell, this is EMF of a cell under standard conditions। now standard conditions means कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, और प्रेशर जो है, प्रेशर कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1 बार। दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और यहाँ पे जो आप ई सेल निकालते हो, इन कंडीशंस पे जो ई सेल निकालते हो दैट्स इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, वही हमारा ई नॉट ऑफ सेल है। ये आर जो यहाँ पे है, आर क्या है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, इसका हम वैल्यू लेंगे, इजंट इट। और टी क्या है, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन जो मैंने यहाँ पे ले लिया। और एफ क्या है, एफ इज फैराडे 96,500 कूलम्स एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यूसी क्या है। लेट मी टेक डाइनियल सेल। मैं डाइनियल सेल की बात करूंगा तो डाइनियल सेल में मेरे पास Zn प्लस कॉपर 2 प्लस रिएक्ट करते थे, दे गिव Zn2 प्लस प्लस कॉपर, है ना। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट को हमने क्लास 11th में केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा या केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है ना। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी जो होता है इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालते हैं। इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब Zn और कॉपर का कंसेंट्रेशन। सो Zn2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants, that's concentration of Zn plus concentration of copper 2 plus, that are our reactants over here। now see यहाँ पे अगर हम कॉपर की बात करेंगे दिस इज सॉलिड, और यहाँ पे जिंक की बात करेंगे दिस इज सॉलिड, है ना।
तो एक्टिव मास या एक्टिविटी जो होती है प्योर सॉलिड्स की, वो होती है इक्वल टू यूनिटी, इजंट इट? तो इसको एक्टिविटी भी कहते हैं, इसको एक्टिव मास भी कहते हैं, है ना? तो एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड्स इज ऑलवेज टेकन टू बी यूनिटी। सो दिस इज टेकन टू बी यूनिटी, दिस इज टेकन टू बी यूनिटी। इसका काम खत्म हो जाए गया। तो मतलब क्यूसी किसके बराबर आ गया? Zn2 प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, इजंट इट? तो इस सेल पे अगर मैं नर्नेस्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो मेरा क्यूसी किसके बराबर बनेगा? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन सॉलिड्स को नहीं लिखना है, बिकॉज कंसेंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज टेकन टू बी यूनिटी। एक्टिविटी बेसिकली कुछ नहीं होता है, कंसेंट्रेशन ही हमारा होता है। क्लियर? इट इज टेकन टू बी यूनिटी, सो क्यूसी इसके बराबर आएगा। इसी क्यूसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस क्यूसी इज इक्वल टू रिडक्टेंट अपॉन ऑक्सीडेंट। इसको हम लिख सकते हैं रिडक्टेंट अपॉन ऑक्सीडेंट। तो मैं इस गैल्वेनिक सेल को, सॉरी, इस नर्नेस्ट इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, एक बार फिर लिखूंगा, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ क्यूसी, इजंट इट? ना जब भी हम ln को log में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। तो अगर मैं इसको log में कन्वर्ट करूंगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.303। सो आई राइट ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ log टू द बेस 10 ऑफ क्यूसी, इजंट इट क्लियर? अब यहां पे अगर आप देखोगे ना कि एट 298 केल्विन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन एंड एट 1 बार प्रेशर, if P इज इक्वल टू 1 बार, ये जो वैल्यू है ना 2.303 आर टी डिवाइड बाय एफ, इसको सॉल्व करके आएगा 0.059। क्लियर? तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम कंफर्टेबल बना सकते हैं कि ई ऑफ सेल is equal to E naught of cell, E naught of cell minus 0.059 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n ही रह गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, log टू द बेस 10 ऑफ क्यूसी। सो ये हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, और इसी को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इजंट इट? ना इसको मैं अब और तरीकों से लिख सकता हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं वापस जाऊंगा ना एक सेकंड, तो यहाँ पे Zn2 प्लस क्या है? ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पे कॉपर 2 प्लस क्या है? ये रिएक्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन? सो आई कैन राइट ओवर हियर कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log टू द बेस 10 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मगर सॉलिड को नहीं लेना है, डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log टू द बेस 10 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट। ये वाला चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट पे। आई होप कि नर्नेस्ट इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सर्टेन रिएक्शंस, फॉर सर्टेन हाफ सेल रिएक्शंस, इजंट इट? चलो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, M गिव्स Mn2 प्लस, सॉरी आई राइट Mn प्लस, M gives Mn प्लस प्लस Ne इलेक्ट्रॉन्स। लाइक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल यहां से करेंगे, Zn gives Zn2 प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ना। तो अगर मैं इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखूंगा, इफ आई राइट द नर्नस्ट इक्वेशन फॉर दिस, तो मैं लिखूंगा ई ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पहले मेटल, उसके बाद मेटल आया, isn't it? This is equal to E naught of this electrode, that's E naught of metal upon metal ion, minus 0.059 divided by n, n is the number of electrons, यहाँ पे n है, log to the base 10 concentration of product, that's metal ion, mn plus upon concentration of m, which will be taken as unity because ये solid है। सो ये मेरा बनेगा इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन। तो यही नर्नस्ट इक्वेशन मैं लिखूंगा यहाँ पे जिंक के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ई ऑफ जेड एन अपॉन जेड एन टू प्लस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ जेड एन अपॉन जेड एन टू प्लस माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइड बाय टू लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज जेड एन टू प्लस आयन्स। क्लियर? तो सिमिलरली आई कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर एम एन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसी की एन इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स एम, दिस इज सॉलिड। तो इसके लिए अगर नर्नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई ऑफ मेटल आयन अपॉन मेटल, मतलब रिडक्शन है, सॉरी, मेटल आयन अपॉन मेटल, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ मेटल आयन अपॉन मेटल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन log to the base 10 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास m है, डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो mn प्लस है। अब ये m जो है दिस इज सॉलिड, तो सॉलिड का कंसेंट्रेशन दिस इज इक्वल टू यूनिटी, इसको खत्म करेंगे यहीं पे, है ना, तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय mn प्लस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर की बात करूंगा, कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स मी कॉपर, दिस कॉपर इज सॉलिड। तो यहाँ पे अगर मैं ई ऑफ कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर लिखूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 log टू द बेस 10 1 डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस। आई होप ये बात क्लियर हो गई आप, है ना। किसी भी रिएक्शन के लिए हम नर्नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन, और एप्लीकेशन में भी कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं नर्नस्ट इक्वेशन को एक बार फिर लिखूंगा। वी नो कि नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन log टू द बेस 10 ऑफ क्यूसी। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, जो हमारा क्यूसी है ना, दैट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, एंड जो ई सेल होता है दैट्स इक्वल टू जीरो, ई सेल जो होता है दैट्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कंडीशंस को, इन कंडीशंस को जब हम डाल देंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन log to the base 10 of Kc और K, that is equilibrium constant। अब E सेल को यहां ले जाओ, सो E नॉट ऑफ सेल दिस विल बी इक्वल टू, ये पॉजिटिव बनेगा, 0.059 बाय n log to the base 10 of K, isn't it? क्लियर हुई ना बात। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं इन सिंपल फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं, ये n यहां आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, सो आई कैन राइट log टू द बेस 10 की इज इक्वल टू एन ई नॉट, ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू ई नॉट। अब ये इलेक्ट्रोड का भी हो सकता है, ये सेल का भी हो सकता है, डिवाइड बाई 0.059, इजंट इट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सो के विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर
एन ई नॉट डिवाइड बाई 0.059, डिवाइड बाई 0.059। ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने ली ना, ये आपको यूज लगेगी न्यूमेरिकल करने के लिए, टू सॉल्व न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व न्यूमेरिकल। तो बस आपको क्या करना है, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, एन आपको वहां पे पता होता है, डिवाइड बाय दिस करेंगे तो आपका के निकल के आएगा, दैट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप कि ये बात क्लियर हुई है ना। नाउ इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे विच हैव प्रीवियसली बीन आस्क्ड। चलिए अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, आई सी क्वेश्चंस यहाँ पे थे। हाँ, ये है क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीएसआर नेट एग्जाम, 4 मार्क का क्वेश्चन था। और ऐसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है, ऐसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब की निकालना है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन है। इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe3+ Fe2+ दिया गया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 10 4 + 10 2 दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, 2.303 RT डिवाइड बाय एफ जो है, इट हैज बीन गिवन, इट इज 0.06 वोल्ट, ये दिया गया है ना। दिस हैज बीन गिवन कि RT डिवाइड बाय एफ जो है, इट इज 0.06 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को हमें निकालना है की का वैल्यू। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल अगर निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में किए, तो जो हायर वैल्यू होगा उसको हम कैथोड लेते हैं। 0.75 ये रिडक्शन है, और ये भी रिडक्शन है। अब रिडक्शन में जो हायर वैल्यू है वो कैथोड है, तो मतलब ये कैथोड है, दैट इज 0.75 इज कैथोड। माइनस करेंगे एनोड, और एनोड क्या है, 0.15, मतलब ई हायर माइनस ई लोअर। तो यहाँ पे जो ई नॉट ऑफ सेल आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 0.50, दिस इज ई नॉट। तो ई नॉट मेरा आया 0.50। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं, कौन सा, हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर निकालना है कि दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एन एफ है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। चलो मैं उस इक्वेशन को एक बार फिर यहाँ पे लिखूंगा, सो देट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा था कि जो ई ऑफ सेल, जो मेरा ई नॉट ऑफ सेल है, ई नॉट, दिस इज इक्वल टू -0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ की। ये इक्वेशन मैंने लिखी थी ना। लेकिन यहाँ पे आपका 0.05 नहीं है, यहाँ पे आपका 2.303 लिखा है। तो मतलब ये 0.059 कहाँ आया था, इसका पहले थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे। तो मैंने बोला था 2.303 RT डिवाइड बाय एफ जो है, एट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस दिस कम्स आउट टू बी 0.059, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे इनके बदले ये लिख सकता हूँ कि ई नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT डिवाइडेड बाय एफ, RT डिवाइड बाय एन एफ, isn't it? RT डिवाइड बाय एन एफ लॉग टू द बेस 10 के। बिकॉज इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं ना, दिस कम्स आउट टू बी 0.059। अब मुझे ये क्यों लिखना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे 2.303 RT डिवाइड बाय एफ गिवन है। तो इसी इक्वेशन को वैसी टाइप ऑफ इक्वेशन बनाएंगे जो मैंने वहां पे बनाई थी। मतलब log टू द बेस 10 की, दिस इज इक्वल टू एन को ई से मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज एन ई नॉट, इजंट इट। दिस इज एन ई नॉट, ये एन मैंने यहां लाया, दिस इज एन ई नॉट। और ये क्या किसके बराबर है, -2.303 RT बाय एफ। तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, -2.303 RT बाय एफ, ये डिवाइड हो जाएगा। एंड दिस हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 0.06 के। क्लियर। दिस इज आल्सो 0.60, आई थिंक 0.75 -0.15 इज 0.60, सॉरी, isn't it? और ये हमारा दिया गया है, दिस हैज बीन गिवन, ये दिया गया है, ये जो चीज है ना,
दिस इज इक्वल टू 0.06 हमारा क्वेश्चन हो गया। सो के विल बी इक्वल टू, लॉग के बदले यहाँ पे 10 ला, रेज़ टू पावर एन ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.06। दैट मीन्स दिस इज 10 रेज़ टू पावर एन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे कितने इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज 4 प्लस नंबर ऑफ इन्वॉल्व कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज 2 इंटू ई नॉट, यहाँ पे गिवन है ई नॉट हमें निकला दैट इज 0.6। इसको डिवाइड करेंगे 0.06, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 10, so this will be equal to 10 raised to power 20। so our equilibrium constant जो है that comes out to be 10 raised to power 20। I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी वे से हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो बस ध्यान ये रखना है कि क्या क्या चीजें दी गई है। ये एक और क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज अगेन आस्क्ड इन CSIR नेट गेट एग्जाम, है ना। अब नीट और जेई में रिपीट हो सकता है बिकॉज बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है और ये रिड्यूस्ड स्पीशीज, O डिवाइड बाय R in electrochemical cell is given as O by R is equal to e raised to power 2 exponential of 2। The correct potential difference will be, तो हमें correct potential difference देखना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हमें यहाँ पे correct potential difference देखना है। तो देखो क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059। तो यहाँ पे आर टी दिया है तो हम आर टी लिखेंगे। तो ये आर टी की फॉर्म में लिखना है बिकॉज आर टी गिवन है, आर टी डिवाइड बाई एन है। तो आर टी है तो यहाँ पे एल एन होगा, बिकॉज एल एन को कन्वर्ट करेंगे तभी ये 0.05 बनेगा, एल एन ऑफ। तो हमारी फार्मूला में यहाँ पे आर था, नीचे ओ था, रिडक्टेंट डिवाइड बाय ऑक्सीडेंट। अब यहाँ पे ओ बाय आर है, तो ओ बाय आर है मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ई इज इक्वल ई नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाय एन एफ एल एन ऑफ आर बाय ओ। हमारी फार्मूला में आर बाय ओ है लेकिन दिया गया क्या है, दिया गया है ओ बाय आर। तो अगर मैं इसको आर बाय ओ बनाऊंगा तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, मतलब ये बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -2। सो दिस विल बी ई रेज टू पावर -2। तो इस ई नॉट को यहां लाओ, सो दिस विल बी ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू, अब ये -2 आगे आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। लॉग इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेज टू पावर वाला यहां आता है, सो माइनस माइनस इज प्लस। सो दिस विल बी 2RT डिवाइड बाय एन। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस प्लीज डू शेयर विद योर लाउड वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।